नमस्ते एवरीबॉडी। एक स्टोरी है जो मैंने सुनी थी कि शायद स्वामी चिन्मयानंद ने कही थी कभी उनके टॉक में। सो जस्ट वांट टू शेयर दिस स्टोरी विद ऑल ऑफ यू। सो द स्टोरी गोज दैट देयर वाज अ रिच मैन। एक बड़ा अमीर आदमी था एंड ही हैड अ वंडरफुल हेल्दी एक रिस्ट पुष्ट जर्मन शेपर्ड। उनके पास एक डॉग था। तो जिंदगी बड़ी अच्छी थी उस डॉग की, जर्मन शेपर्ड की। घर में रहता था। सो रईस घर था, बंगला था, खाने को टाइम पे मिलता था, घूमने को मिलता था, नौकर चाकर थे, सेवा करने को, नहाने को मिलता था। एंड एवरी वीक ही वुड हैव अ बाथ। उसका बाल ब्रश होते थे, उसके टिक्स निकाले जाते थे, उसको अच्छा खाना मिलता था। लेकिन इस सब के बावजूद ना वो जर्मन शेपर्ड खुश नहीं था। सो लाइक एनी अदर क्रिएशन, एनी अदर बीइंग, उसको भी लगता था कि मुझे भी चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो वो एक दिन घर छोड़ देता है। सो ये जर्मन शेपर्ड डॉग जो है ये घर छोड़ के सड़कों में आ जाता है। एंड उसको लगता है इनिशियली कि लाइफ अच्छी होगी क्योंकि वो जर्मन शेपर्ड है और बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं थी। तो उसको लगा सब कुछ आराम से कंफर्ट जोन में हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल ऑपोजिट थी। बाहर मुश्किलात थी। सुबह से वो घूम रहा था सड़कों पे, खाने को कुछ मिला नहीं। शाम तक कुछ कचरों के डब्बे पे गया, लेकिन वहाँ बाकी और स्ट्रीट डॉग्स थे। उन सबका अपना अपना कब्जा था, सबके अपने इलाके बने हुए थे। तो सबने अपने इलाकों पे कब्जा करके रखा था और किसी ने इसको एंट्री नहीं दी। तो ये डॉग जो है ये अपना ढूंढता है कैसे तरह करके कि मुझे खाने को मिल जाए, लेकिन कहीं उसको कुछ मिलता नहीं। तो रात को भूखा पेट सोता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट्स अप एंड भूख तो बड़ी लगी होती है कि खाना तो खाना है। और आदत थी उस रईसी की, आदत थी उस कंफर्ट की। तो सुबह उठ के ये घूमता है तो फिर उसको एक सूखी हड्डी मिलती है, सम ड्राई बोन लाइंग समवेयर। तो फटाफट उसको पकड़ता है और दबा के भागता है, एक पेड़ के कोने में जाके बैठ जाता है। एंड ही स्टार्ट्स चूइंग दैट बोन, उसको चबाने लगता है। तो चबाता है तो बोन जो है वो कड़क थी, सूखी थी। तो कहीं ना कहीं उसके गम्स में, उसके मसड़ों में वो कहीं लग जाती है और वहाँ से खून आना चालू होता है। तो वो जब खा रहा होता है उस हड्डी को और उसमें से खून देखता है, खून लगा हुआ है, तो उसको पर लगता है अरे हड्डी में खून है। तो वो और जोश से उस हड्डी को चबाता है और उसको खाने की कोशिश करता है जम के। तो तभी एक वहाँ से एक और डॉग गुजर रहा था जो थोड़ा वाइज था, बोलते हैं गुरु डॉग। तो एक ऐसा डोबरमैन निकला वहाँ से, एकदम बिल्कुल गुरु प्रवृत्ति का वहाँ से निकला। और उसने देखा उसको कि ये जर्मन शेपर्ड क्या कर रहा है। तो वो बोलता है जर्मन शेपर्ड को कि भाई तू इस हड्डी को क्यों खा रहा है, ये हड्डी में कुछ है नहीं, क्यों तू अपना टाइम व्यर्थ कर रहा है इसमें। तो वो जर्मन शेपर्ड उसको जरा गुस्से में बोलता है कि तुझे मेरी ये हड्डी पसंद नहीं आ रही ना, तुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे पास ये हड्डी खाने को है और तेरे पास कुछ नहीं है, तभी तू बोल रहा है। तो डोबरमैन उसको समझाने जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सूखी हड्डी है, इसमें कुछ नहीं है खाने को, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को इसमें से। तो ये जर्मन शेपर्ड उसको बोलता है देख, जब मैंने हड्डी, मेरे मुंह में नहीं थी ये हड्डी, तो क्या खून था? नहीं था। तो जब मैंने हड्डी मुंह में डाली तो खून आया ना, इसका मतलब खून हड्डी में था। तो इस हड्डी में खून है और मैं इसको इसलिए खाऊंगा। तो और जम के उस हड्डी को खाने लगा। डोबरमैन जो गुरु डॉग था वो सोचता है इससे बात करना बेकार है, मूर्ख डॉग है ये। तो वो उसको छोड़ के चले जाता है। तो स्वामी चिन्मयानंद इसको बोलते हैं कि दिस इज डॉग्स लॉजिक। तो इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस कहानी को सुने और समझें तो शायद हम लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि खुशी बाहर है, हम कुछ मिलेगा तो खुशी मिलेगी। एंड दिस इज सो फार अवे फ्रॉम रियलिटी। तो खुशी तो ऑलरेडी है अंदर। हाँ, हमें ट्रिगर पॉइंट लगते हैं, ये बात मैं मानूंगा कि वी नीड सम ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट मीन्स कि कुछ हम करते हैं तो अंदर की खुशी रिलीज हो जाती है। तो शायद हम बच्चों के साथ टाइम बिताया तो वी फील हैप्पी अबाउट इट। शायद हमने कुछ छोटा काम कर दिया घर में, फॉर एग्जाम्पल यू मेड समथिंग एंड पीपल आर हैप्पी ईटिंग दैट। तो वो एक कुछ पल अच्छे निकल गए तो आप खुश हुए। सो आई थिंक वो ट्रिगर पॉइंट्स है, बट खुशी तो अंदर थी। इट नेवर केम फ्रॉम यू हैविंग सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। तो पाने से कभी खुशी नहीं आती, करने से हाँ वो ट्रिगर पॉइंट होता है जिससे अंदर जो खुशी होती है वो रिलीज होकर बाहर आती है। स्टे हैप्पी, स्टे एक्साइटेड। नमस्ते।